पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम, हम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से। एक चिट्ठी ड्राफ्ट करके बांग्लादेश को भेजी है कि साहब $500 मिलियन की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी बिजली बंद करनी शुरू करेंगे। बिजली नहीं है, अच्छा बिजली फुफा जान ना ले आंदी सी। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान ज्यादा अच्छा है या इंडिया ज्यादा अच्छा है? पाकिस्तान पसंद है क्योंकि मुस्लिम है। भाई लोग आपने सुअर देखा है? एक मिनट, अभी तक तो भाई इन बांग्लादेशियों को देख लो, इन लोगों को कितना भी साफ सुथरा मुल्क बनाकर दे दो, लेकिन जाना गंदगी में ही पसंद करेंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपने जो प्यार का हाथ हटा रहा है, बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार हो रहा है। अवाम अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। तुम्हारी पर एकड़ यील्ड बढ़ाने वाले मसाले, बीज, वो भी उन्होंने दिए। जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ उनकी खैरात पे पल रहे हैं। इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ऊपर चला गया है, तो अब आ जाके वो इस टाइम दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इंडिया ने हमें 1970 में अलहदा किया था। अगर हम दोबारा इकट्ठे हो जाएं तो दो मुसलमान रियासतें इकट्ठी हो जाएंगी और इंडिया से अगर बदला ले लिया। अगर आपको मौका मिले इंडिया या पाकिस्तान, तो किसके साथ जाना चाहोगे? पाकिस्तान जाना चाहोगे? अगर आपको मैं ऑप्शन दूं, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान जाना चाहोगे? अरे चला जा मेरे भाई, चला। हमने रवा साल 18,007 बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। यहां पर देखिए भारत की तरफ से जो एक हल्का सा रिप्लाई आना शुरू हुआ है, मैंने बोला ना, क्वाइट एंड इफेक्टिव। अडानी ने 1-2 दिन पहले बोला कि साहब हम लोग बिजली तो दे देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मांग रहे हो हम दे देंगे। ये ऐसा एक अश्योरेंस टाइप बांग्लादेश को दिया। कल एक बड़ा क्लियरली इन्होंने एक चिट्ठी ड्राफ्ट करके बांग्लादेश को भेजी है कि साहब $500 मिलियन की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी बिजली बंद करनी शुरू करेंगे। और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से कि साहब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको बिजली देने के लिए, पैसे दो बिजली मिलेगी, नहीं तो फिर आप जैसे मर्जी रहना रहो। ये चीज हमको ढाका और अदर पार्ट से पता चल रही है कि भाई पावर कट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जो मेन सिटीज है वहां पर थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन साइडलाइन गांव और इन जगहों के अंदर पावर तो आ ही नहीं रही है। क्योंकि क्या है ना, मेन सिटीज में भी फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, ये है वो तो दिखाना ही है। जो इनका एडवाइजर, जो इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है, उसको काम करना आता है। अगर ढाका में भी बिजली जानी शुरू हो जाए तो सारे फॉरेन जर्नलिस्ट ये सब रिपोर्ट करनी शुरू हो जाएंगे, तो फिर बड़ी नाक कटेगी। तो बड़ा मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। कितना टाइम मैनेज करेंगे वो तो टाइम ही बताएगा। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपने जो प्यार का हाथ हटा रहा है, बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार हो रहा है। अवाम इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ऊपर चला गया है, तो अब आ जाके वो इस टाइम दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, वो आप बांग्लादेश की बात कर रही हैं, वो इंग्लैंड, अमेरिका, वो उनके साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बांग्लादेश ही है सिर्फ। तो अगर आप इसको लेट पाकिस्तान के साथ करें, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा मेरिट पे होता, हाँ। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अपने आप को बुरा नहीं कह रहा, हम लोग पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पाकिस्तान पहले हमारे साथ ही वो चल रहे थे, हाँ। हम लोग इनको बनाने वाले हैं, हम लोग इनको चलाने वाले हैं, लेकिन अब ये है कि हम लोगों ने ही मजबूर किया है उनको। वो हिस्सा तो पाकिस्तान का ही था, हम लोगों ने मजबूर किया है, तो 1971 हो गया। हाँ, खुदा ना खास्ता कि आज मेरी शायद बात किसी को बुरी भी लग रही हो, उसके लिए माजरत ख्वाऊँ, लेकिन आप इस बात पे गौर करें कि बांग्लादेश ऊपर गया, बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया एक बंदी की वजह से। आज वो बंदी इंडिया चली गई, वो सारा कुछ उठा के उन्होंने वहाँ से उनके घर से उठा के अपने घर में वापस ले लिया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग ये चीज़ सोचें कि जो चीज़ हमारे पास है हम लोग उस पर तरीके से काम कर लें, तो लोग चल के हमारे पास ना आएंगे। सही बात है। तो इसी चीज़ को हम लोग जेलस होना, हम लोगों को बड़ा आता है दुनिया में। हम लोग जेलस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हाँ। कि जी फ़लाँ ऐसे कर रहा है, फ़लाँ ऐसे कर रहा है, फ़लाँ ऐसे कर रहा है। अब वो उसी तरीके से आज हम 15 साल पुराना प्लेयर उठा के हम लोग कह रहे हैं जी बाबर आजम उसके जैसा हो गया,
वो भी इंडियन है, ऐसे तो नहीं होता ना। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे खाली उनके पास विराट कोहली नहीं आया, इंटरनेशनल लेवल पे उनके पास बिजनेसमैन भी विराट कोहली आए हैं, बिजनेसमैन भी बड़े बड़े आए हैं। क्या समझते हैं इंडिया की पावर इतनी क्यों बढ़ रही है? गेम्स की जैसे आपने टच दे दिया, कारोबारी टच दे दिया, हर एतबार से आगे आगे। 1947 में एक ही राज से सफर शुरू होता है इंडिया और पाकिस्तान का। आज हम लोगों ने कोई हीरो रहने दिया अपने मुल्क में? एक मुझे बताएं, मैं भी शहजाद को हमने जो वो तमगा इम्तियाज़ दे दिया है, अमानुल्लाह दुनिया को हंसाता मर गया, क्या दिया हमने? जिस बंदे ने हमें एटम बम दे दिया उसको क्या कर दिया हमने? नजरबंद कर दिया। इसी तरीके से हम लोग सही हैं अपनी जगह पे, हमारे साथ हम इसी काबिल है। उसी हम में से उठ गए हैं, बंगाली हैं जो हम में से हैं, पाकिस्तानी चावल खा खा के वो पागल हुए हैं। अब उसको आप देखें क्या समझ ही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। उन्होंने एक 20 साल पुरानी लीडर उठा के उसको फेंक दिया। अब जो उनको फायदा दे रही थी उन्होंने तो उसको पिक करना था। इंडिया ने आंखें दिखाई, अब लग पता गया। अब मियाँ साहब है हमारे ना, मियाँ साहब सऊदीया चले गए ना, यहाँ पे हम लोग को सब मिर्चें लग गई थी। जब हम लोग सऊदीया, हम लोग उनसे सारी जिंदगी हम उनसे ले लेके अपना मुल्क चलाते रहे। आज मियाँ साहब उठ के उधर पनाह के लिए चले गए, हम लोग को मिर्चें लग गई थी। अब यार किसी तरफ तो रुक जाओ, अब एज ए नेशन किसी तरफ तो खड़े हो जाओ। अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है जी। अब वो कह रहा है कि भाई तुम्हें मुझे, ये सोवरेन गारंटीज होती हैं जब भी आप किसी और मुल्क में जाते हैं। आप किसको सप्लाई कर रहे हैं? आप बांग्लादेश की सरकार को सप्लाई कर रहे हैं ना। यू आर सप्लाइंग टू द बांग्लादेशी ग्रिड विच इज ओन्ड बाय द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। देयरफॉर द गारंटी ऑफ पेमेंट बिलोंग्स टू दी, और द गारंटी ऑफ पेमेंट इज गिवन बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो अब वो कह रहा है मेरा पैसा लाओ, भाई आपको पैसा तो देना पड़ेगा। यहां पे देखिए ना, बांग्लादेशियों को भी एक बात समझनी पड़ेगी। भारत से ये ले लो, भारत से वो ले लो, हर साल भारत से करोड़ों रुपए ले लो, और वो वापस करने वाले रुपए नहीं है, ये गिफ्ट है जी। और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है। लेकिन आंखें भी तुम्हें हमें दिखाने, यार ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम हमें आंखें दिखा लो, जी भर के आंखें दिखा लो, ठीक है। और फिर हम भी, फिर तुम न्यूट्रल होके बात करेंगे तुमसे। फिर दोस्ती, भाईचारा, पड़ोसी, ये सब कल विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। ये पैलेस्टीनियन जैसे प्ले करते हैं ना, ये बांग्लादेशी भी पैलेस्टीनियंस के रास्ते जा रहे हैं, वही विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। वो पाकिस्तान वाला असर क्या है? तो ओरिजिनली ये विक्टिम कार्ड के बेताज बादशाह हैं पैलेस्टीनियंस। हाँ वो तो है, पैलेस्टीनियंस आर द अल्टीमेट प्लेयर्स ऑफ द विक्टिम कार्ड जी, ठीक है। उनके पैक में सारे तुरुप के क्या सारे जोकर हैं। अच्छा सर, ये जो $500 मिलियन की बात है कि बोला है कि 2 वापस करो। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, और वीडियो देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक लंबे समय से एक भारत विरोधी अभियान बांग्लादेश में चल रहा था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, जिस भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, उसी चीज़ को अब ये बांग्लादेशी भूल चुके हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने कितने ज़्यादा जुल्म इन लोगों पे किए थे और क्या हालात थे। अब लगभग 50 साल हो चुके हैं 71 की लड़ाई को, और पूरी एक जनरेशन चेंज हो चुकी है। और ये पिछली जनरेशन की गलती है कि उन्होंने इन लोगों को बताया ही नहीं है कि उस ज़माने में क्या कंडीशन थी, क्या हालात थे। यही रीज़न है कि जो भी जमायत इस्लामी थी उसने बहुत आसानी से लोगों को इस्लाम के नाम पे भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब भारत बड़े फैसले ले रहा है, भारत ने इनकी सारी सहायताएं बंद कर दी हैं। अब बिजली का बिल ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, जो पेंडिंग अमाउंट था वो ये नहीं दे पा रहे हैं, तो बिजली भी अब बंद की गई है। और पाकिस्तानी सब में अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, इनको लगता है कि अब ये फिर से एक हो सकते हैं बांग्लादेश के साथ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वाकई पाकिस्तान बांग्लादेश फिर से एक हो सकते हैं? आपके जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब ये जो बांग्लादेश में सब कुछ हुआ है, इस सब में एक मज़े की बात यह है कि हैप्पीनेस। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली
डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।